स्ट्रेट लाइन के चौथे खंड में आप सबों का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस अंक में पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस, दैट मींस एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। मतलब जब दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट्स पर मिलती है या एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उसके बीच कुछ ना कुछ एंगल्स जरूर बनता है। सो आज उस एंगल्स के ऊपर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके कुछ केस भी देखेंगे कि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं या दो लाइंस परपेंडिकुलर्स होते हैं। और स्टूडेंट इसका कंडीशंस है और साथ ही साथ बहुत सारे एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट टॉपिक है अब हमारा एंगल बिटवीन टू लाइंस। मतलब दो लाइंस के बीच में, दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में जो एंगल्स होता है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस पर एक थ्योरम है स्टूडेंट कि द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन हैविंग स्लोप m1 एंड m2। मतलब दो स्ट्रेट लाइन है आपके पास जिसका स्लोप m1 है एक का और दूसरे का स्लोप m2 है। अगर उसके बीच का एंगल थीटा है और थीटा को एक्यूट एंगल का मतलब न्यून कोण का फॉर्म है तो उस स्थिति में थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो tan इनवर्स अंडर मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। और स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, इजी है। मैं इसको दिखा देता हूं कि ये ऐसा कैसे होता है। सो यहाँ पर प्रूफ लिखेंगे। इसका प्रूफ है कि सबसे पहले तो आप लाइन ले लीजिए, दो लाइन ले लीजिए। तो एक्सिस हमें लेना पड़ेगा, एक्सिस हमने ले लिया, ठीक है। अब एक लाइन हमने इस लाइन का नाम दे दिया L1, ठीक है, और इसका नाम दे दिया यहाँ पर θ1। और एक दूसरा लाइन ले लिया जिसका नाम दे दिया हमने यहाँ पर L2 और ये हो गया एंगल θ2 और ये बीच का एंगल हो गया थीटा। ध्यान दें स्टूडेंट्स, एंगल्स जो भी होगा वो या तो एक्यूट एंगल होगा या ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब ऐसा नहीं कि 360 डिग्री 315 डिग्री एंगल बन जाएगा। सो अगर छोटा सा एंगल निकालेंगे तो बड़ा एंगल निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। सो अभी हम लोग थीटा और पाई माइनस थीटा पर कंसीडर करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर लिखे हमने P, यहाँ पर लिखा हमने Q और यहाँ पर हमने लिखा R। और इस तरह से हमने देखा कि PQR एक ट्रायंगल हमारे पास बन गया। ये L1 का जो स्लोप है, मतलब स्लोप ऑफ L1 जो है वो है हमारा M1 और स्लोप ऑफ L2 जो है वो हमारा है M2। ये देखिए कितना सिंपल है स्टूडेंट्स। इन ट्रायंगल PQR। अब इस ट्रायंगल PQR को देखिए, इसमें आपको ये जो एक्सटर्नल एंगल है वो बाकी के दो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल है। सो लिखेंगे थीटा प्लस θ1 इज इक्वल टू कितना, θ2। तो इसलिए थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो θ2 माइनस θ1। अब दोनों ओर आप tan लगा दीजिए। सो tan थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो tan θ2 माइनस θ1। मतलब tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ऐसा आपने पढ़ा। अब बताइए कि L1 जो है ये θ1 बनाती है। सो M1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan θ1। M1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, M1 का वैल्यू tan θ1 और M2 का वैल्यू क्या होगा, tan θ2, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। देखिए कितना सिंपल हो गया स्टूडेंट। तो इस तरह से हमें ये वैल्यू जो आया है वो tan थीटा का वैल्यू आया है। आल्सो इसी तरह से आप देख सकते हैं tan पाई माइनस थीटा पर। पाई माइनस थीटा का मतलब बोले तो नेगेटिव डायरेक्शन। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा M2। इसको आप लिखेंगे ऐसे, ये देखिए tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा माइनस का माइनस और tan थीटा का वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए। सो M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। देखिए कितना सिंपल है स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखिए tan थीटा इक्वल टू इतना आ गया और tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू इतना आ गया। यहाँ देखिए प्लस और माइनस का वैल्यू है। क्वेश्चंस में आपका है, थ्योरम में आपका है कि थीटा क्या है, एक्यूट एंगल का फॉर्म है। सो एक्यूट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सो आप इस दोनों इक्वेशंस को मिला करके, दैट मीन्स इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दोनों को आप मिला करके लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू अंडर मॉड M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। इतना आप लिख सकते हैं। सो थीटा इक्वल टू, अब ये थीटा tan को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अंडर मॉड M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। और इस तरह से हमारा ये थ्योरम प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है स्टूडेंट। जैसा कि हमने लिखा केस फर्स्ट में है कि जब थीटा व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, ठीक है। मतलब जब दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री का हो, उस स्थिति में क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं स्टूडेंट कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो tan इनवर्स m1 माइनस m2, मतलब tan थीटा अगर करते हैं
टेन थीटा मतलब टेन 90, तो क्या हो जाता है इन्फिनिटी। तो उस स्थिति में यहाँ पर आप लिखेंगे टेन 90 डिग्री इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉड देना है, डाल दीजिए, चलेगा। यहाँ पर देखिए टेन 90 का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी होता है। यहाँ से हमने टेन थीटा का वैल्यू लिया है, टेन थीटा का वैल्यू हमने यहाँ से लिया और थीटा के बदले में केवल 90 डिग्री यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना है दोनों के बीच का 90 डिग्री का है। यहाँ पर ये इन्फिनिटी कब होगा, तो जब नीचे का पार्ट मतलब डिनोमिनेटर का पार्ट 0 के इक्वल हो जाए। 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू 0, और इस तरह से हमारा कंडीशन आ गया m1 इंटू m2 इक्वल टू +1 को इधर भेजिए -1। जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का होगा तो कंडीशन आ जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। फिर केस सेकंड है हमारा कि व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो और 180 डिग्री हो, मतलब मीन्स पैरेलल टू ईच अदर हो, एक दूसरे के क्या हो पैरेलल हो। तो यहाँ पर लिख दीजिए पैरेलल टू ईच अदर, या ओवरलैप भी करेगी, ठीक है। यहाँ पर 0 डिग्री 180 डिग्री के कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर आप रखेंगे 10 0 डिग्री रखिए और 180 डिग्री रखिए, ठीक है। दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 के इक्वल, और यहाँ पर हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, मतलब इसका वैल्यू कितना 0 के इक्वल, मतलब 0 के इक्वल कब होगा ये वैल्यू, तो जब m1 इक्वल टू m2 हो जाए, मतलब m1 माइनस m2 इक्वल टू 0। यहाँ पर m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा, दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हमने पीछे भी पढ़ा कि जब स्लोप इक्वल होगा किसी भी लाइन का तो क्या होता है वो पैरेलल टू ईच अदर, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री का 90 डिग्री का 0 डिग्री का हो जाता है स्टूडेंट, या 180 डिग्री का हो जाता है। तो आइए इसको क्लियर करने के लिए स्टूडेंट ये कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। तो यहाँ दो एग्जांपल्स है स्टूडेंट। एग्जांपल फर्स्ट में है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0 0 1 2 एंड 1 -1 3 4। कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि ये जो दो लाइंस है, यहाँ पर ये दो लाइंस है, पहला लाइन 0 0 और 1 2 से मिलकर बनी हुई है और दूसरा लाइन 1 -1 और 3 4 से बनी हुई है। इसके बीच का एंगल कितना होगा, कितना सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर लिखेंगे हम सोल्यूशन फर्स्ट, मतलब ये ऐसा है, एक है यहाँ पर 0 0 से बनी हुई 0 0 और 1 2 से बनी हुई, और दूसरी बनी हुई है 1 -1 और 3 4 से, ठीक है। अब इसके बीच का एंगल हमारा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट सबसे पहली बात, इसको हम कर लेते हैं L1 सपोज और इसको कर लेते हैं L2 सपोज, मतलब ML1 इक्वल टू, मतलब इस लाइन का स्लोप इक्वल टू क्या होता है y1 माइनस y2 x1 माइनस x2, ठीक है। 4 -1 अपॉन ये 3 -1 मतलब 3 -1, तो क्या लिखेंगे 5/2 लिखेंगे। इसी तरह से इसको आप कर लीजिए M1 कर लीजिए, M1 सपोज कर लीजिए, M1 यहाँ लेट कर लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए ML2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब L2 लाइन ये है, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो 2 - 0 अपॉन 1 - 0, 2 - 0 अपॉन 1 - 0। यहाँ पर आ गया 2, इसको आप M2 सपोज कर लीजिए। अब देखिए ये दोनों लाइन का स्लोप हमें अलग अलग निकल गया है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपने फॉर्मूला में पढ़ा था कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो थीटा इक्वल टू कितना, तो tan इनवर्स अंडर मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। कितना सिंपल, मतलब tan इनवर्स अंडर मॉड m1 माइनस m2। अब m1 माइनस m2 कीजिए, 5/2 में से 2 को माइनस कीजिए, मतलब 5/2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 5/2 इंटू 2। तो आप इसको कह सकते हैं tan इनवर्स कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हाफ, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल अपॉन 6 मतलब 6। तो इस तरह से tan इनवर्स 1/12 हमारा अंडर मॉड में कर लीजिए। हाँ, हो सकता है कि कहीं ये तो इक्विट आपका निकलेगा, ऑब्ट्यूज निकालने की बात हो, इक्विट निकल गया तो ऑब्ट्यूज कितना होगा, यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस थीटा और यहाँ पर लगा देंगे हम पाई माइनस tan इनवर्स, और थीटा का वैल्यू कितना है 1/12, यहाँ पर ऐसे दे दीजिए आप, ठीक है। ऑब्ट्यूज भी इसी तरह से निकल जाएगा।
अब आइए स्टूडेंट, हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है कि द एंगल बिटवीन टू लाइन इज π/4, मतलब दो लाइंस हैं आपके पास, दो लाइंस हैं आपके पास और इसके बीच का एंगल जो है वो π/4 मतलब 45 डिग्री के बराबर है। एक का स्लोप आपका 1/2 दिया हुआ है, मतलब इसका स्लोप m1 का स्लोप 1/2 दिया हुआ है, तो m2 इक्वल टू वाट, इसका स्लोप अगर m2 है तो वाट कितना हो जाएगा इसका स्लोप। सो स्टूडेंट यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे हम थीटा इक्वल टू क्या होता है, चलो हटाओ, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अंडर मॉड m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। जब इसके बीच का एंगल थीटा हो तो हम लोग इस तरह से इसको लिखते हैं। बट स्टूडेंट थीटा के बदले यहाँ पर हमें क्या रखना होगा, π/4, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, π/4 है। सो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 π/4 इज इक्वल टू अंडर मॉड m1 का वैल्यू कितना, हाफ, तो हाफ माइनस m2 अपॉन 1 प्लस हाफ इंटू m2, ठीक है। अब जब मॉड हटेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, मॉड हटेगा तो क्या होगा, लिखेंगे हाफ माइनस, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, इसको मैं अपने ट्रिक से करता हूं, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस 2m2 अपॉन, नीचे कुछ नहीं करना है, 2 प्लस m2 इज इक्वल टू, और बाकी 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये मॉड हट गया, तो मॉड हटेगा तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ हो जाएगा 10 π/4 मतलब प्लस माइनस 1, ठीक है। अब आप यहाँ से कंडीशन निकालेंगे 1 माइनस 2m2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस m2। अब यहाँ पर दो कंडीशन आया स्टूडेंट, एक बार आप प्लस ले लीजिए, एक बार आप माइनस ले लीजिए। सो यहाँ पर हमने लिया दो कंडीशन, मतलब 1 माइनस 2m2 इज इक्वल टू जब 2 प्लस m2 हो तो उस स्थिति में क्या होगा, तो ये हो जाएगा 3m2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए -1, इसीलिए m2 का वैल्यू आ जाएगा -1/3 आंसर, ठीक है। एक बार आप माइनस ले लीजिए, सो 1 माइनस 2m2 इक्वल टू आ जाएगा -2 माइनस m2, अब ये इधर भेजिए, सो m2 इक्वल टू हो जाएगा 3, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। तो m2 का मतलब ये स्लोप ऑफ अदर लाइन जो है वो हमारा कितना आ गया है, -1/3 और 3, मतलब ये दोनों में से कोई एक हो सकता है या दोनों हो सकता है, ठीक है। बट स्टूडेंट यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन है तो कोई एक ही स्लोप होगा, सो यहाँ पर दोनों यहाँ पर पॉसिबल है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं स्टूडेंट। सो स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 3, सो दैट द पॉइंट्स A -13, B 05 एंड C 31 आर द वर्टिज ऑफ राइट एंगलेड ट्रायंगल। और स्टूडेंट जब राइट एंगलेड ट्रायंगल की बात आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो हमारे मन में, हम लोगों के मन में बहुत सारी बातें आने लगती है कि सबसे पहले पाइथागोरस से करो, हाँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, हाँ, इसके बाद स्क्वायर करके p² प्लस b² इक्वल टू h² कर लो। सो विदाउट पाइथागोरस इसको हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे स्लोप का हेल्प, मतलब यहाँ पर हम सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो एक फिगर बना लेता हूँ मैं, हाँ, फिगर हो सकता है कि रॉन्ग भी हो, ठीक है, बट एक ट्रायंगल पहले बना लेता हूँ। ये A है जिसका कोऑर्डिनेट -13 है, B जिसका कोऑर्डिनेट 05 है, और C जिसका कोऑर्डिनेट 3 और 1 है। अब आइए स्लोप ऑफ AB मतलब MAB, मतलब स्लोप ऑफ AB हमारा कितना आ जाएगा, सो 5 - 3 अपॉन ये 0 -1 सो यहाँ पर आ गया 2। इसी तरह से स्लोप ऑफ BC आप निकाल लीजिए, सो आ जाएगा 1 - 5 अपॉन 3 - 0 सो -4/3। इसी तरह से MAC आप निकाल लीजिए, AC का स्लोप निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 1 - 3 या 3 - 1 कर लीजिए, ये वाला 3 y1 - y2, तो 3 - 1 अपॉन ये -1 - 3 मतलब कितना आ जाएगा, तो 2 अपॉन -4 मतलब -1/2। अब आप यहाँ पर गौर से देखिए किसको, तो AB और AC को मतलब इस एंगल को AB और AC को, मतलब यहाँ पर लिखेंगे स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ AC इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा -1, देखो मल्टीप्लाई करके -1, मतलब M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। किस कंडीशन में, तो M1 मतलब AB का स्लोप और AC का स्लोप, कॉमन एंगल क्या बच गया A, सो एंगल A क्या हो जाएगा 90 डिग्री।
सो एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। अब किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो रहा है तो ऑब्वियसली वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सो यहाँ पर ABC राइट एंगल ट्रायंगल हमारा प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 4 मतलब सोल्यूशन एग्जाम्पल नंबर 4 का हम करने जा रहे हैं। कह रहा है कि ए लाइन पासेस थ्रू A1 to B54 देन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू AB एंड परपेंडिकुलर टू AB। मतलब ये एक AB लाइन है, AB एक हमारा लाइन, सॉरी चलो ठीक ही है, यहाँ पर दे दो A और यहाँ पर दे दो B चलेगा, ठीक है। तो AB हमारा A का पॉइंट हमारा 1 2 है और B का पॉइंट हमारा 5 4 है। तो इस तरह से अब इसका स्लोप कितना होगा, तो स्लोप आप लोग निकाल लीजिए कितना, 4 में से 2 घट गया मतलब y1 माइनस y2, तो 2/5 में से 1 घट गया 4, अरे कट m इक्वल टू कितना आ गया, m इक्वल टू हाफ आ गया। मतलब इसको कह सकते हैं हम MAB इक्वल टू कितना आ गया, हाफ। मतलब AB का स्लोप कितना हो गया, हाफ हो गया। अब ए नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उस लाइन का आप स्लोप निकालिए जो पैरेलल टू AB हो, मतलब इस लाइन के पैरेलल हो। तो इस लाइन के पैरेलल वाले जो लाइन का हम लोग स्लोप निकालेंगे, मतलब इसका स्लोप निकालेंगे, देखिए पैरेलल दिख रहा है, ठीक है। इसका स्लोप कितना है, हाफ। इसका स्लोप कितना, सो स्टूडेंट पैरेलल टू AB का स्लोप अगर कहे तो इसका मतलब हो गया कि स्लोप ऑफ AB। मैंने बताया था कि जब M1 इक्वल टू M2 होता है मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होता है तो लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। सो यहाँ पैरेलल टू AB का स्लोप कितना आ जाएगा, हाफ का, तो हाफ, तो ये हो गया आंसर। फिर कह रहा है हमारा कि परपेंडिकुलर, बी में क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर टू AB, मतलब परपेंडिकुलर टू AB इसका स्लोप कितना होगा। तो आपने पढ़ा स्टूडेंट्स कि इस पर परपेंडिकुलर मतलब इस पर अब आप एक लाइन को परपेंडिकुलर डालिए, इसका अगर स्लोप आप M सपोज करते हैं, तो M तो यहाँ है ही, चलिए M1 सपोज कर लेते हैं। तो इसका मतलब कि परपेंडिकुलर कब होता है, तो जब M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होता है। मतलब यहाँ पर इसका स्लोप, ये जो लाइन जिसका हम स्लोप निकालने जा रहे हैं उसका स्लोप हमने M1 माना, हाँ मतलब M1 माना, इसको स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर टू AB तो को M1 माना, ठीक है। और AB का स्लोप कितना है, M है, मतलब उसका वैल्यू कितना है, हाफ है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ इंटू M1 इक्वल टू -1, क्योंकि M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 तब परपेंडिकुलर होगा लाइन। मतलब यहाँ से आपका M1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 को पढ़ा। अब एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 5, आइए उससे भी देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल नंबर 5 स्टूडेंट, सो दैट द ट्रायंगल विच हैज वन ऑफ द एंगल एज 60 डिग्री। मतलब एक ट्रायंगल है उसका एक एंगल 60 डिग्री है, कैन नॉट हैव ऑल वर्टेज विद इंटीजर्स कोऑर्डिनेट। तो ये पॉसिबल नहीं है कि उसका सभी जो वर्टेज का जो कोऑर्डिनेट है वो सभी इंटीजर नंबर में हो। इंटीजर नंबर बोले तो -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 0 सब, मतलब विदाउट पॉइंट्स वाला, मतलब परफेक्ट नंबर, इंटीजर नंबर्स, ठीक है। सो यहाँ पर इंटीजर कोऑर्डिनेट को हम लोग ये करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल हम बनाते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं कोई इंटीजर वाला, मतलब ये कह रहा है कि ये नहीं हो सकते, मतलब इंटीजर नहीं हो सकते इसका कोऑर्डिनेट वर्टेज का। तो यहाँ पर ये हम लिया x1 और y1, सपोज कर लेते हैं कि x1 y1 क्या है, इंटीजर नंबर है। ये होता है x2 y2 और ये होता है x3 y3, ये हमारा कोऑर्डिनेट, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। ये इस एंगल को मान लेते हैं हम 60 डिग्री। सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि लेट, इधर से चलिए, लेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब क्या है, इंटीजर नंबर है। हाँ कोई बराबर आपस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, सब अलग अलग है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ x1 x2 y1 x2 y2 x3 y3 सब क्या है, इंटीजर नंबर है। मतलब -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, 0 है, 1 2 3 4 5, पॉइंट का चक्कर नहीं है, अंडर रूट का चक्कर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर ये इस एंगल को हमने मान लिया 60 डिग्री। तो ये एंगल जो है वो कॉमन है किस लाइन में, तो AB और BC में। सो AB का स्लोप और BC का स्लोप हमें निकालना जरूरी हो गया स्टूडेंट। सो यहाँ पर हम लिखते हैं MAB इक्वल टू कितना हो जाएगा,
बताइए एम ए बी मतलब ए बी का स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। अब एक चीज़ बताइए कि ये इंटीजर नंबर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। सो यहाँ आप कह सकते हैं कि इंटीजर अपॉन इंटीजर मतलब ये रेशनल फॉर्म है, रेशनल फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ ऐसा कंडीशन नहीं लगा दीजिएगा कि x1 x2 के इक्वल है। सर आप तो बोले थे कि इक्वल है, अरे कुछ कुछ इक्वल है, ऐसा नहीं कैन डिफाइंड हो जाए, ठीक है। मतलब ये सारा क्या है, इंटीजर है। अरे मान लो कि सब अलग अलग ही है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से एम ए बी हमारा रेशनल फॉर्म क्यों लिखे, रेशनल चलेगा, रेशनल नंबर्स लिखिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आइए एम ए बी का तो निकल गया। अब चलिए दूसरा कॉमन लाइन कौन है, बी सी है। सो एम बी सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं इसको लिखेंगे y2 माइनस y3 अपॉन x2 माइनस x3। अब ये भी आपका रेशनल आ जाएगा, नहीं आएगा क्या, अरे ये इंटीजर नंबर्स है, ठीक है। इंटीजर में से इंटीजर को माइनस किया, हाँ ये इक्वल नहीं है, x2 x3 के इक्वल नहीं है, नहीं तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये रेशनल नंबर है आपका। अब आप बताइए कि जब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू अंडर मॉड, हाँ। अब जिसमें से जिसको घटाना है आप घटा लीजिए, दैट मीन्स एम ए बी माइनस एम बी सी अपॉन 1 प्लस एम ए बी इंटू एम बी सी लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब जो वैल्यू है वो बाद में करेंगे हम लोग, ये इतना तो लिख ही सकते हैं। अब एक चीज़ बताओ, ये tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 अंडर मॉड। ये क्या होता है, रेशनल माइनस रेशनल अपॉन 1 प्लस रेशनल इंटू रेशनल मतलब रेशनल प्लस रेशनल माइनस रेशनल। अब ऐसा नहीं कि क्यू क्यू लिख दिया तो क्यू क्यू को कैंसिल कर दिया, फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। Q1 और Q2 कर लीजिए, ठीक है। और 1 प्लस Q1 Q2, ये Q1 Q2 क्या है, तो रेशनल नंबर का फॉर्म है, ठीक है। सो इसका रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, रेशनल। अब एक चीज बताओ कि रेशनल ये क्या है, इरेशनल, मतलब इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल होता है क्या, नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो इंटीजर नंबर लिया था वो गलत लिया था, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि 60 डिग्री जब इसका एक एंगल होगा तो कैन नॉट हैव ऑल वर्टेज विद इंटीजर्स कोऑर्डिनेट। तो सभी कोऑर्डिनेट जो होंगे वो इंटीजर नहीं होंगे, हाँ कुछ कुछ चलेगा, लेकिन कुछ कुछ आपको इरेशनल भी लेना होगा सेट करने के लिए। सो अगर सभी को इंटीजर मानते हैं तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, यही इसमें कह रहा था कि इसे ही आप प्रूव करें। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।